आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण पर निबंध, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। ये हर साल आता ही आता है। इसके अंदर हम समझने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक हमें कौन कौन सी हेडिंग बना के लिखनी चाहिए, ताकि हमें पूरे जो 9 मार्क्स होते हैं निबंध के वो मिल जाए। और जो आप देख सकते हैं ये निबंध है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इस पे जो निबंध आता है ये हर साल ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है। और सबसे पहले यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि अगर हमें जो है निबंध नहीं भी आ रहा है और इसको हम समझ समझ के लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी इसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग हमें लिखनी है। एग्जामिनर जो है हेडिंग देखता है कि आपने इसके अंदर जो हेडिंग जो है बनाई जाती है निबंध के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको आपने लिखा है कि नहीं। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे पहली हेडिंग जो हमें बनानी चाहिए वो है हमें प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना के अंदर हम जो है समझाना होता है कि हम जो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में निबंध लिख रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसी को हमको समझाना होता है। बाकी अभी हम सारी हेडिंग समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से इसे लिखना है। चलिए देखते हैं दूसरी हेडिंग कौन सी बनानी चाहिए। दूसरी हेडिंग हमारी जो है होगी प्रदूषण का अर्थ, यानी जो प्रदूषण है पोल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है। और तीसरी हेडिंग हम बनाएंगे प्रदूषण के प्रकार। इसको हम यानी टाइप्स ऑफ प्रदूषण, यानी प्रदूषण कितने प्रकार के हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारी जो चौथी हेडिंग बननी चाहिए वो होगी वायु प्रदूषण, यानी जो हवा होती है, वायु होती है, हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, वो किस तरीके से प्रदूषित होता है, किस तरीके से प्रदूषण जो है उसको कहा जाता है, उसको हम समझने वाले हैं। उसके बाद हमारी जो पांचवी हेडिंग बननी चाहिए वो है जल प्रदूषण, यानी जो पानी होता है, जल होता है, वाटर होता है, किस तरीके से वो दूषित हो जाता है, किस तरीके से वो हमारे लिए जो है खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम आएंगे यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण, यानी जो आवाज़ होती है जैसे कि लाउड स्पीकर हो गए या फिर गाड़ी के जो साइलेंसर वगैरह से उससे जो आवाज़ निकलती है उसको भी हम यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे उपसंहार, इसके अंदर हमें सब ये समझना होता है कि जो मतलब ये पर्यावरण जो निबंध हमने लिखा है इसके अंदर जो है इसके बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखना होता है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दी हूँ कि अगर ये जितने भी आप टॉपिक देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इसके अंदर आप थोड़ा बहुत जो है बना के भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इन सारी टॉपिक को लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख कर पहले से रखा हुआ है जिसमें आपको आसानी हो बताने में, काफ़ी जो है आपका जो टाइम है वो ज़्यादा ना लगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि निबंध लेखन, यानी जो निबंध लेखन आता है 9 मार्क्स का, पर्यावरण इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी आप टॉपिक देखेंगे 25 30 35 जो है टॉपिक आपके क्वेश्चन बैंक में और किताब में दिए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। किस तरीके से हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। जो स्टूडेंट क्लास 12th में है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वीडियो होने वाली है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इसे लिखना चाहिए। सबसे पहले जो जैसे कि हमने बताया पहली हेडिंग हमारी जो है प्रस्तावना पे हेडिंग डालेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे कि पर्यावरण या वातावरण शब्द, पर्यावरण या वातावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण या वातावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, परि का अर्थ है चारों तरफ से, परि का अर्थ है चारों तरफ से, और आवरण का अर्थ है ढके हुए, यानी हमारे आसपास जो भी कुछ है चारों तरफ जो भी पेड़ पौधे हैं वही हमारा पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे अभी आपने देखा सिर्फ हमने ये पर्यावरण इसी शब्द को खाली हमने समझा है और हमारे देख सकते हैं 2 से ढाई लाइन तक 3 लाइन तक पहुँच गया, यानी हमने 2 से ढाई लाइन 3 लाइन हमने लिख दिया है। सिर्फ हमको जो है कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप ये एक वीडियो एक बार स्टार्टिंग से जो है लास्ट तक देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। सिर्फ आप इसको एक बार देख लेंगे वीडियो तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्वायरमेंट पे जो निबंध आता है पर्यावरण पे ये निबंध, इसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसको एक बार वीडियो देख लेंगे तो समझ के भी आप लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि मैं पर्यावरण या वातावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, परि का जो अर्थ होता है यहाँ पे जो है पर्यावरण, इसी को हमने दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि, फिर दूसरा है आवरण, इसी शब्द से मिलकर जो हमारा पर्यावरण बना है। तो उसी को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अभी तो हम याद करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमको ये अच्छी तरीके से
याद हो गया है। चलिए अब देखते हैं आगे कैसा है कि पर्यावरण या वातावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ है ढके हुए। इस प्रकार हमारे आसपास और चारों ओर जो कुछ भी है वही वातावरण या वही वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण जैविक तथा भौतिक दोनों प्रकार का होता है। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने सिर्फ एक शब्द को ही समझा और हमारे यहाँ पे 4 से 5 लाइन हो गए। और जो प्रस्तावना की हेडिंग है वो भी हमने यहाँ पे डाल दी है। और एग्जामिनर आप भी देखे होंगे तो आपको लग रहा था होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना आसान है, कितनी आसान तरीके से हमने इसे लिखा। सिर्फ हमने पर्यावरण का ही अर्थ यहाँ पे समझाया है। हमारी प्रस्तावना हेडिंग भी हो गई और हमने इसे अच्छे से समझा भी लिया। हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ना ही हमें इसे याद करना पड़ा। अब हम देखेंगे दूसरा हेडिंग कौन सी है। दूसरी हेडिंग में हम क्या लिख सकते हैं। दूसरी हेडिंग हमने लिखा है प्रदूषण का अर्थ। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसे किस तरीके से लिखना है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति का प्रकृति के द्वारा किया गया है। पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात रूप बदलने लगता है तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यानी जो पर्यावरण है स्वच्छ वातावरण में ही, यानी स्वच्छ जो है हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, वातावरण होता है, एक माहौल होता है। उसी में जो है जो जीवधारियाँ होते हैं यानी जो जीवित व्यक्ति हैं या फिर जो है जो भी जिनके अंदर जान है उन सब के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवधारी के लिए अनुकूल होता है। जब ये दूषित होने लगता है किन्हीं तत्वों के अनुपात रूप बदलने लगता है, इनका रूप जैसे कि हवा का रूप होता है, हवा वायु दूषित होने लगती है और पानी के अंदर जो है बैक्टीरिया वगैरह आने लगते हैं, पानी दूषित होने लगता है, जैसे जल दूषित होने लगता है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कितने आसान तरीके से आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब देखेंगे कि हमारी जो अगली की हेडिंग है उसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं। आपको अभी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ये वीडियो 102 बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पक्का हो जाने वाला है। अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा था तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो इतनी सारी बातें कही जा रही हैं इसको हमको बहुत याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे तो आपको यहाँ से इससे ज़्यादा शब्द भी आप बना के लिख सकते हैं। फिलहाल इसको आप यहाँ पे देखेंगे कि आगे ये हेडिंग कौन सी है। आगे की हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे कि प्रदूषण के प्रकार। यहाँ पे बीच में यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक पेन से या स्केच से हेडिंग डालेंगे कि प्रदूषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रदूषण। यानी इस तरीके से हम प्रदूषण के प्रकार को समझने वाले हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे कि वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है जो हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। परंतु मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की कटाई भी आरंभ कर दी। साथ ही वाहनों तथा फैक्ट्रियों की चिमनियों से भी अत्यधिक वायु प्रदूषण फैलता है। यानी जो वायु प्रदूषण है वो हर व्यक्ति के लिए जीने के लिए एक जो है जरिया है, उसके बिना ऑक्सीजन के बिना जी ही नहीं सकता। ऑक्सीजन हम जो है पेड़ जो हम ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ पौधों की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो मनुष्य है, आदमी है, मानव है, वो अपने स्वार्थ के लिए यानी पैसे कमाने के लिए पेड़ को भी कटाई चालू कर दी है। साथ ही वाहनों तथा फैक्ट्री की चिमनियों यानी जो गाड़ी के अंदर से जो साइलेंसर में से धुआं निकलता है उससे भी बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसके अंदर से जो चिमनी होती है यानी कि उसके ऊपर जो जैसे धुआं निकलने वाला जो आपने देखा होगा फैक्ट्री के ऊपर जो है गोल गोल सा छेद होता है, चिमनी बनी होती है, उसको चिमनी कहते हैं। उसमें से जो धुआं निकलता है उससे भी बहुत ही ज़्यादा जो है वायु प्रदूषित होता है। इसी तरीके से हमने इसको भी अच्छे से समझ लिया। कितनी आसान तरीके से आपने इसको भी समझ लिया। इसमें आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी दूसरी हेडिंग इसके अंदर क्या होने वाली है। दूसरी हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे जल जल प्रदूषण। यानी जो है पानी किस तरीके से दूषित होता है। इसको हम लिखेंगे कि जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद
जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। जल को जीवन भी कहा जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा शिवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है, जिससे दिन प्रतिदिन जल प्रदूषण पनपता जा रहा है। साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। यानी जो पानी है वो हमारे जीवन के लिए वायु के बाद यानी ऑक्सीजन के बाद जो है वायु भी पानी हमारा जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अनिवार्य आवश्यकता है। यानी कि इस तरीके से लोग इसको दूषित कर रहे हैं, जैसे कि जो नदियाँ होती हैं उसको जो है नालों से जोड़ दिया जाता है, और जो हमारे घर के जो सीवर होते हैं जैसे बाथरूम वगैरह के टॉयलेट वगैरह के जो पाइप होते हैं पानी निकलता है उसको भी नदियों से जोड़ दिया जाता है, और जिससे पानी जो है दूषित हो जाता है। अब देखेंगे कि हमारे जो जल प्रदूषण पनपता जा रहा है, साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग पीड़ित होता रहे। यानी इससे जो हमारा जल दूषित हो जाता है उसी जल को हम जो है अपने पीने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, तो जिससे हमको काफ़ी जो है बीमारियां भी झेलनी पड़ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि अगला हेडिंग हमारी कौन सी है। अगली हेडिंग है हमारी जो है ध्वनि प्रदूषण। यानी जो आवाज़ निकलती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक लाउड स्पीकर से या फिर डीजे वगैरह से या फिर और जो बाइक के स्कूटर के या कार के जिसके आवाज़ से हारन से और या फिर साइलेंसर से भी होता है, तो उसको हम देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जो लाउड स्पीकर, मोटर कार, जेट विमान आदि जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, यह प्रदूषण सबसे ज़्यादा मनुष्य के मानसिक पर प्रभाव डालता है। यानी जो आपके लाउड स्पीकर माइक होते हैं, मोटर कार होती है, जेट विमान एरोप्लेन वगैरह होती हैं, या उससे छोटे जो जेट विमान होती हैं उससे छोटे जो प्लेन होते हैं, उसमें से जो आवाज़ निकलने वाली प्रदूषण है, आवाज़ निकलती यानी ध्वनि निकलती है, प्रदूषण उससे भी उत्पन्न होता है। और सबसे ज़्यादा ये मनुष्य के आदमी के जो है दिमाग पर प्रभाव जो है डालता है, असर इससे आपके दिमाग पे पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कितने अच्छे तरीके से हमने ये वाली भी हेडिंग समझ ली। अब हम देखेंगे जो लास्ट वाली हेडिंग है यानी उपसंहार। ये उपसंहार में हम क्या लिख सकते हैं, तो उपसंहार में हम लिखेंगे कि यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उपसंहार। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके संरक्षण के लिए सरकार ने वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक किया। सरकार वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। यानी जो पर्यावरण की जो प्रदूषण है इसको रोकने व उसके रक्षा के लिए, यानी प्रदूषण जो है जो हो रहा है उसको जो है रोकने के लिए और जो उसको रोकने के लिए और उसके रक्षा के लिए सरकार ने वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। यानी कि जो प्रदूषण है उसको कैसे तरीके से रोका जाए उसके लिए सरकार ने वृक्षारोपण यानी जो पेड़ लगाना होता है, जैसे कि जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंट है, उसको हम यहाँ पे सरकार ने की तरफ से जो है जागरूक किया गया, लोगों को बताया गया कि आप जो है पेड़ लगाइए, इससे जो है हमें ऑक्सीजन मिल सके, वायु जो प्रदूषण है जितने भी प्रकार के प्रदूषण है उनको हम जो है कम कर सकते हैं किस तरीके से। वहीं यहाँ पे बताया गया कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उससे के संरक्षण के लिए सरकार ने वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान का भी आरंभ किया गया। यानी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिससे जो है गली और जो नाले होते हैं, मोहल्ले के गली के नाले होते हैं, उसको किस तरीके से जो है कचड़े हमें जो है डस्टबिन में डालने चाहिए और किस तरीके से हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और जो हम अपने घर में कचड़े जो है जगह जगह पे फेंकते हैं उसको किस तरीके से हम जो है सही जगह पे हमें कचड़े में कूड़ेदान में डालना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया। फिर उसके बाद में और सरकार ने देश के नागरिकों से अपील भी की कि हमें
साल में एक वृक्षारोपण हमें साल में एक वृक्षारोपण तो करना ही चाहिए, तभी हम प्रदूषण के दुष्ट परिणामों से मुक्त अपना जीवन बिता सकेंगे। यानी सरकार ने लोगों से अपील की, गुजारिश की कि आप साल में कम से कम एक वृक्षारोपण यानी एक पौधा जो है, एक पेड़ जो है लगाइए, जिससे हम जो है पर्यावरण जिससे हम प्रदूषण के दुष्ट परिणामों से मुक्त अपना जीवन बिता सके। यानी कि जब हम एक एक कम से कम एक जो है प्रदूषण जो वो पेड़ होता है, इन्वायरमेंट होता है, जिसको हम बचाने के लिए पेड़ लगाते हैं, पर्यावरण को जो हमारा है उसको हम बचाने के लिए एक जो है साल में एक न एक पेड़ जो है हमको लगाना ही चाहिए, जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को दूषित होने से, पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकें और स्वस्थ जो है अपना जीवन बीमारियों से मुक्त अपना जीवन बिता सकें। वहाँ यही बात यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ बना के लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आपको हेडिंग समझना होता है कि इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी जा सकती हैं और आप क्या बातें लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी हेडिंग बनानी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रस्तावना किस तरीके से हमने लिखा, इसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद में प्रदूषण का अर्थ लिखना है। फिर उसके बाद में प्रदूषण के प्रकार। फिर उसके बाद में वायु प्रदूषण। फिर उसके बाद में जल प्रदूषण। फिर उसके बाद में आप लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद में यहाँ पे उपसंहार आपको लिखना होता है। प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं जिस चीज़ के बारे में, जिस निबंध के बारे में लिखना चाहते हैं या आप लिख रहे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा समझाना होता है। फिर यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ जो है आप लिख सकते हैं। इसके आप समझा सकते हैं कि प्रदूषण का मतलब क्या होता है, वही आपको यहाँ पे समझाना होता है। फिर यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालेंगे। इसके नीचे आप हेडिंग बना सकते हैं वायु प्रदूषण, यानी जो हवा है वो किस तरीके से दूषित हो रहा है। फिर उसके बाद में जल प्रदूषण, यानी जल जो है किस तरीके से दूषित हो रहा है। फिर उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण, यानी जो आवाज़ से जो है लाउड स्पीकर द्वारा जो है कार से या फिर जो है जो माइक होता है उससे या फिर जो भी उत्पन्न होती है, जैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज़ जो है उस उत्पन्न होती है, उससे किस तरीके से प्रदूषण फैलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उपसंहार में आप लिख सकते हैं इसके, यानी बचाव किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ पे कितना ज़्यादा हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की, लेकिन आप जो है पूरी वीडियो देख ली है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है सरल हैं। इसको हमें याद भी नहीं करना, सिर्फ हमें इसे समझना होता है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो इससे भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं। फिलहाल जो है इतना लिख देंगे तब भी आपको पूरे 9 नंबर मिलने वाले हैं। देख सकते हैं कितने हमने अच्छे से इसको समझ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी वीडियो आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर भी मैं डिटेल में अच्छे से वीडियो बना दूंगा।